नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। जो भी बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, उन बच्चों का सेंटअप एग्ज़ाम 19 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, 19 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में होने वाली जो परीक्षा है वो परीक्षा संस्कृत का ही है। संस्कृत के क्वेश्चन पेपर से जुड़े कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे संस्कृत के क्वेश्चन पेपर से जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हें समझने का प्रयास करें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के संस्कृत का सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 105। ठीक है, आप लोग सब्जेक्ट कोड जरूर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग पहले नंबर के सवाल पर। दोस्तों, जिस प्रकार से आपके हिंदी में 100 प्रश्न थे, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों के संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में भी 100 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आप लोगों को 50 प्रश्न का ही सही जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गायिका जो है दोस्तों शब्द, इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा टाप। गायिका में टाप प्रत्यय है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसी प्रत्यय के कारण गायक से गायिका बना हुआ है, इसी प्रत्यय के कारण लेखक से लेखिका बनता है, पुस्तक से पुस्तिका बनता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ही सही जवाब मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर सवाल में कहा गया है, एक धन दा से कौन सा अव्यय बनेगा? आप लोगों को उस अव्यय की पहचान करना है जो एक धन दा से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा एकदा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, हन धन लयूट से कौन सा पद बना है? आप लोगों को उस पद की पहचान करना है जो हन धन लयूट से मिलकर बना है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हननम, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, पश्यति में धातु क्या है? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पश्यति में धातु क्या है? दोस्तों, पश्यति में दृश्य धातु है, इसलिए 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा? दुहित्री शब्द का रूप दोस्तों किसके समान चलेगा? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि दुहित्री शब्द का रूप मातृ के समान चलेगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है, आंग उपसर्ग किस पद में है? आप लोगों को उस पद का नाम बताना है जिसमें आंग उपसर्ग आया हुआ है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आघा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 6 का सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? आप लोगों को उस पात्र का नाम बताना है जो शास्त्रकारा पाठ में वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा शिक्षक, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? आप लोगों को दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 9 का सही आंसर हो जाएगा पूषण। दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही 9 का सही आंसर हो जाएगा।
पूषण से की गई है। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल है हमारे पास है, शास्त्र कितने तरह के होते हैं? शास्त्र दोस्तों कितने तरह के होते हैं? तो शास्त्र 6 तरह के होते हैं, इसलिए 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर सवाल है, पाणिनि कृतम किम प्रसिद्धम? पाणिनि कृत क्या प्रसिद्ध है? दोस्तों पाणिनि कृत व्याकरणम प्रसिद्ध है, इसलिए 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, क्रियाम बिना भार किम? क्रिया के बिना भार क्या है? दोस्तों क्रिया के बिना भार ज्ञान है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल में कहा गया है, क बैरम प्रवर्धयति? कौन बैर को बढ़ाता है? दोस्तों 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वार्थ है। स्वार्थ ही बैर को बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, क्रमवाच्य के क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? दोस्तों क्रमवाच्य के क्रम में जो विभक्ति होती है वो होती है प्रथमा, इसलिए 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, कंठाभरणम का विग्रह क्या होता है? आप लोगों को कंठाभरणम का विग्रह बताना है। दोस्तों 15 का सही आंसर होगा कंठे आभरणम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 15 का सही जवाब होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है, साधकतम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है? साधकतम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है? तो दोस्तों 16 का सही आंसर हो जाएगा करण। करण कारक का विधायक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है, कलांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों कलांतरण का संधि विच्छेद होगा काल धन अंतरण, इसलिए 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, निह धन गतम की संधि क्या होगी? निह धन गतम की संधि दोस्तों होगी निर्गतम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में कहा गया है, समास में किसका मेल होता है? दोस्तों समास में मेल होता है विभक्ति रहित पदों का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, जले मग्नम का समस्त पद है। जले मग्नम का समस्त पद क्या है? तो दोस्तों जले मग्नम का समस्त पद जल मग्नम है, इसलिए 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर बात करते हैं 22 नंबर के सवाल पर। 22 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, अपिहितम में उपसर्ग क्या है? अपिहितम में जो उपसर्ग है वो दोस्तों क्या है? वो है अपि, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 22 का सही जवाब होगा। 23 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, साधवे किस विभक्ति का रूप है? दोस्तों जो साधवे है वो जानते हैं चतुर्थी विभक्ति का रूप है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, पठ किस लकार का रूप है? दोस्तों पठ लोट लकार का रूप है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों कृतवान में जो प्रत्यय है वो है कतवतो, इसलिए 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 26 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, किस पद में तम प्रत्यय है? आप लोगों को उस प्रत्यय को दोस्तों बताना है, प्रत्यय दिया है उस पद को बताना है जिसमें तम प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों 26 का सही आंसर होगा अल्पतमम, यानी कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, भवानी में कौन सा प्रत्यय है? भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों 27 का सही आंसर हो जाएगा डिम्प। भवानी में डिम्प स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर सवाल में कहा गया है, पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतली का निर्माण के आधार पर है?
पटना का कौन सा नाम पाटलिपुत्र की पुतली का निर्माण के आधार पर है? तो दोस्तों यहाँ पर 28 का सही आंसर होगा पाटलिपुत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल में कहा गया है किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो दोस्तों यहाँ पर 29 का सही आंसर हो जाएगा गुप्तकाल। गुप्तकाल के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है मंगलम पाठ का विद्यामृतम पुरुषम महानतम खाली स्थान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? आप लोगों को उस उपनिषद का नाम बताना है जिससे यह मंत्र लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सवेता सवेतरोपनिषद से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 31 नंबर सवाल है दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है? आप लोगों को यह बताना है कि जो दामोदर गुप्त है उन्होंने महितल तिलकम किसे कहा है? दोस्तों 31 का सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को कहा है। ठीक है 32 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पाणिनि पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों यहाँ पर 32 का सही आंसर होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल में कहा गया है मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? दोस्तों मध्यकाल में पटना 1000 वर्ष पुराना हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल में कहा गया है मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? दोस्तों मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्रों का संकलन है, इसलिए 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर सवाल में कहा गया है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 36 नंबर सवाल में कहा गया है किन्होंने आलसियों को बाहर किया? दोस्तों नियोगी पुरुषों ने आलसियों को बाहर किया, इसलिए 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल में कहा जा रहा है आलसशाला में लगी आग की लपेटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? तो दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, इसलिए 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल में कहा गया है स्त्रियों की गति है। दोस्तों स्त्रियों की गति क्या है? तो दोस्तों स्त्रियों की जो गति है वो है दोस्तों पति, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। 39 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निर्गतियों में सर्वाधिक निरोह किसे माना गया है? आप लोगों को बताना है कि निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो दोस्तों 39 का सही आंसर होगा आलसियों को, ऑप्शन नंबर सी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 40 नंबर सवाल में कहा गया है युतिया पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? युतिया जो पद है उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेंस, डेंस प्रत्यय लगा हुआ है। 41 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मानो धन तौ से कौन सा पद बनेगा? आप लोगों को बताना है कि जब मानो में तौ को जोड़ा जाए तो कौन सा नया पद बनेगा? 41 का सही आंसर हो जाएगा मानोतवम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 42 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कौन सा पद मतु प्रत्यय से बना है? कौन सा पद मतु प्रत्यय से बना है? तो दोस्तों 42 का सही आंसर हो जाएगा शक्तिमान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर सवाल में है दोस्तों आ धन गम धन लयप से कौन सा पद बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर 43 का सही आंसर होगा आगमनम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 44 नंबर सवाल है जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसलिए हम लोग जयतु को सेलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर अहम पद का मूल रूप क्या है? अहम पद का जो मूल रूप है वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर अस्मद, हम लोग अस्मद को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है दोस्तों किस पद में उत उपसर्ग नहीं है? किस
पद में उत उपसर्ग नहीं है तो दोस्तों 46 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त। उपर्युक्त पद में उत उपसर्ग नहीं है। 47 नंबर में कहा गया है प्रातिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है। दोस्तों प्रातिपदिक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है दुग्धात नवीनतम जायते। वाक्य के दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, यही आप लोगों को बताना है। 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनि कर्तु प्रकृतिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 49 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा द्वितीया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 50 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर घोटका तीव्रम धावती। वाक्य के तीव्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, आप लोगों को उस सूत्र का नाम बताना है। 50 का सही आंसर होगा क्रिया विशेषण द्वितीया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर चात्रे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है। चात्रे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन है, तो दोस्तों 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्वती परमेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 52 नंबर सवाल है गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा। दोस्तों गंगाया समीपम का समस्त पद होगा गंगा तीरम, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किस पद में व्यंजन संधि है, आप लोगों को उस पद की पहचान करना है जिसमें व्यंजन संधि आया हुआ है। दोस्तों 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिगंबरा। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 54 नंबर सवाल में कहा जा रहा है नैनम में कौन सी संधि है। दोस्तों नैनम में जो संधि है वो दोस्तों हो जाएगा स्वर, इसलिए हम लोग 54 का सही आंसर सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। 55 नंबर सवाल में कहा जा रहा है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, आप लोगों को बताना है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। 55 का सही जवाब हो जाएगा आ धन ए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 56 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है आज दुनिया के अनेकों राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है, तो दोस्तों शीत युद्ध। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 57 नंबर सवाल है विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है, आप लोगों को 57 नंबर सवाल है विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है। दोस्तों विध्वंसक अस्त्रों से मानवता के नाश का भय है, इसलिए 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है कर्ण ने शक्र को छठी बार क्या देना चाहा। दोस्तों कर्ण ने शक्र को छठी बार अग्निष्टम फल देना चाहा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कर्णस्य दान वीरता पाठ में भगवान की मत्स्य किसका कथन है। दोस्तों 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्ण। दोस्तों यह कथन कर्ण का है, इसलिए 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर सवाल में कहा जा रहा है शिक्षा क्षयम गच्छति, रिक्त स्थान में उचित पद भरें। दोस्तों यहाँ पर 60 का सही जवाब होगा काल पर्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 60 का सही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शक्र ने। 62 नंबर सवाल में कहा जा रहा है व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोभ का। लोभ का दोस्तों दुष्परिणाम वर्णित है, इसलिए 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पर व्याघ्रपति कथा का व्याघ्रपति के कथा का बाघ पथी को कहाँ मिला। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नदी किनारे। नदी किनारे दोस्तों पथी को बाघ मिला था, इसलिए हम लोग 63 का सही आंसर ले लेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग तालाब के किनारे
कर लीजिएगा, क्योंकि वह नदी नहीं था, तालाब था। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 64 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अनिष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है। तो दोस्तों अशुभ होता है, बिल्कुल भी दोस्तों कल्याणकारी नहीं होता है, इसलिए हम लोग 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 65 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भागे न त स्वभवती किसका कथन है। दोस्तों यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह जो कथन है वो है पथिक का, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 66 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी नदी का विशेषण है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है। दोस्तों मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो दोस्तों ली गई है, जानते हैं कहाँ से, वो दोस्तों ली गई है रघुवंशम से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर सवाल में कहा गया है किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर 68 का सही आंसर हो जाएगा मध्यकाल। मध्यकाल में दोस्तों भारतीय समाज को अनेक कुरीतियां दूषित कर रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 69 नंबर सवाल में कहा गया है किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ। आप लोगों को उस शिक्षा का नाम बताना है। 69 का सही आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों स्वामी दयानंद ने वेद भाष की रचना किस भाषा में की। आप लोगों को दोस्तों उस भाषा का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत हिंदी, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 71 नंबर सवाल में कहा गया है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की। दोस्तों स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई नगर में की थी, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 72 नंबर सवाल में कहा गया है 100 सूरा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 100 सूरा का स्त्रीलिंग जो रूप होगा वो हो जाएगा 100 सुहा, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 73 नंबर सवाल में कहा गया है सर्वता में कौन सा प्रत्यय है। सर्वता में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा है दोस्तों। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा तल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 74 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है सत्री प्रत्यय से कौन सा पद बना है। सत्री प्रत्यय से बनने वाला पद कौन सा है। तो दोस्तों 74 का सही आंसर हो जाएगा गछन, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 75 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों पिता किस शब्द का रूप है। पिता किस शब्द का रूप है। तो दोस्तों जो पिता है वो है पितु शब्द का रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 76 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है पुल्लिंग आक्रांत शब्द निम्न में से कौन सा है। पुल्लिंग आक्रांत शब्द निम्न में से दोस्तों हो जाएगा विष बपा, इसलिए 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है वारण यानी कि रोकना अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक है। आप लोगों को कारक का नाम बताना है। 77 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा करण, करण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 78 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों काल और मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है। आप लोगों को उस विभक्ति की पहचान करनी है। 78 का सही आंसर हो जाएगा तृतीया, तृतीया विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 79 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किस समास का पहला पद विशेषण होता है। दोस्तों आप लोगों को उस समास का नाम बताना है जिसका पहला पद विशेषण होता है। 79 का सही आंसर होगा कर्मधारय, कर्मधारय समास दोस्तों 19 का सही आंसर होगा। 80 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है उ धन अ के मेल से कौन सा बड़ बनेगा। उ धन अ के मेल से बनने वाला बड़ होगा वो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 81 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों आतप का अर्थ क्या है। आतप का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आतप का अर्थ होगा धूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। 82 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। तो दोस्तों यहाँ पर 82 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 83 नंबर सवाल में कहा जा रहा है
पुस्तकागर का पर्याय क्या है? पुस्तकागर का पर्याय क्या है दोस्तों? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 84 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है पराक्रम किसका नाश करता है? पराक्रम किसका नाश करता है? तो दोस्तों जो पराक्रम है वो नाश करता है अनर्थ का, यानी कि जुल्म का। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 85 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा दोस्तों किससे होती है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य से होती है। 86 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों महाभारत के उद्योग पर्व से निम्न में से कौन सा पाठ संकलित है? तो दोस्तों यहाँ पर 86 का सही आंसर हो जाएगा नीति श्लोका। नीति श्लोका पाठ संकलित है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 87 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो दोस्तों घर भेजते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 87 का राइट आंसर होगा। 88 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर 88 नंबर सवाल दोस्तों छूट चुका है। 88 नंबर सवाल छूट चुका है। मैं आप लोगों को 88 नंबर का जो आंसर होगा वो बता देता हूँ। 88 नंबर का सही आंसर डी होगा। आपके क्वेश्चन पेपर में अगर 88 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 89 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? दोस्तों मृत्यु के बाद केवल एक संस्कार होता है जिसका नाम है अंतिम संस्कार। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ए यानी कि दोस्तों ए नहीं होगा, बी होगा। बी में दोस्तों एक आया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल में है संस्कार कितने हैं? संस्कार दोस्तों 16 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? भारत महिमा जो पाठ है उसमें कितने पद है? तो दोस्तों उसमें 5 पद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों गिरिधन इससे कौन सा पद बनेगा? गिरिधन इससे बनने वाला जो पद होगा उसका नाम है गिरीश, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 92 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर डी, जगत धन नाथा। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 94 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों किस समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 94 का सही आंसर हो जाएगा कर्मधार। कर्मधार समास में ही दोनों पदों में एक ही विभक्ति और एक ही वचन होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 95 नंबर सवाल में पूछा दोस्तों जा रहा है यहाँ पर तपोधनम में कौन सा समास है? तपोधनम में कौन सा समास है? तो दोस्तों 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट कर लेंगे। 96 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों प्राचीन कलात का विग्रह क्या होगा? प्राचीन कलात का जो विग्रह होगा वो दोस्तों क्या होगा? तो 96 का सही जवाब होगा प्राचीनतम कालम, प्राचीनतम कालम, ठीक है, प्राचीनतम कालम होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग 96 का सही आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 97 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों निरोगा में कौन सा उपसर्ग है? निरोगा में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर सवाल है गायत्री में कौन सी धातु है? 98 नंबर सवाल है गायत्री में कौन सी धातु है? दोस्तों गायत्री में जो धातु है वो है गै, इसलिए 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है क्रीडामी किस धातु का रूप है? क्रीडामी किस धातु का रूप है दोस्तों? तो दोस्तों 99 का सही आंसर होगा क्रेड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 100 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों चल धन कतवा से कौन सा पद बनेगा? चल धन कतवा से बनने वाला पद होगा चलितवा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों का टोटल जो प्रश्न है संस्कृत का वो सारे प्रश्न आप लोगों के इस वीडियो में दोस्तों मैंने बता दिया है, उसका जो आंसर है उसे भी मैंने बता दिया है। दोस्तों अगर आप लोग संस्कृत का तैयारी अपना मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।